आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपिका सिन्हा आर्ट में। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ उसी उत्साह, उसी एनर्जी, उसी उमंग के साथ आपके सामने उसी प्रकार का सुपर 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 इजी प्रोजेक्ट लेकर के, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट का। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो बजट का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट कुछ और नहीं, एक प्यारा सा शरारा है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है और आपके लिए स्पेशली मैंने ये बनाया है, क्रिएट किया है, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट में। आई मीन टू से, जी हाँ, आगे पता चल ही जाएगा आपको कि क्यों ज़ीरो बजट बोल रही हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूँ, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल बटन हिट करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. तो यहाँ देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। जी हाँ, कुछ भी नहीं, एक आपकी पुरानी साड़ी है, उससे रिलेटेड अस्तर, और उसके बाद गोटा, थ्रेड, चाक, मेजरिंग टेप और सीजर। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me like I can do something. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सुपर डुपर इजी प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, आपकी बेल्ट जहाँ पे आप बांधते हैं वहाँ से आप पैरों तक की जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक की आप लेंथ ले लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें से आप कमर से घुटने तक का जो नाप है वो ले लीजिए। और घेरे का नाप निकालने का फॉर्मूला स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी नाप निकल गई। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि अब हम ये जो कपड़ा है इसे फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हमारा 4 फोल्ड में होगा और इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई कैसे नापी जाएगी वो भी फॉर्मूला स्क्रीन पे शो हो रहा है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप हिप की पूरी नाप ले लीजिए अपनी, और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करके उसमें +2 इंच लूजिंग, +2 इंच आप उसमें क्रॉच और +1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके जितना भी आता है मेजरमेंट, आप वो जो है उतना इंच टेप से नाप करके उतना चौड़ा आप कपड़ा ले लीजिए। दैट्स इट। अब बस इतना ही करना है। उसके बाद जो भी आपका आता है लंबाई, यानी आपके जहाँ पे आप बेल्ट बांधती हैं और घुटने तक की जितनी लंबाई आती है उसका हमें मेजरमेंट लेना है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो मैं निशान लगा रही हूँ, मैं ये 2 इंच छोड़ के नीचे यहाँ से मैं उस लंबाई का निशान लगाऊंगी, बिकॉज ऑफ कि यहाँ से मुझे नेफा या बेल्ट को बनाना है। आप अलग से भी बना सकते हैं, बट ये आसान तरीका है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको आसान तरीके से सिखाना है, तो मैं आपको आसान से और अच्छे से अच्छी चीज़ सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने छोड़ी और यहाँ से मैंने नाप लिया। तो जितना भी मेरा नी लेंथ आया है उसमें प्लस मैं 1 इंच करके, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा, तो इस तरीके से मैंने नाप ले ली। और ये देखिए, मैं जिस प्रकार से ले रही हूँ आप सेम इसी प्रकार से लीजिएगा, तो आप में सफाई आएगी। सफाई कितनी आई है हमारे शरारे में वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने एक लाइन, प्यारी सी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसके अंदर ही जो भी मेजरमेंट या ड्राफ्टिंग करनी होगी मैं करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हो गया। अब हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। अब जो भी है हमारा 2 इंच छोड़ के ही सारी नाप हम लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारा वेस्ट है, वेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है हिप बाई 4 +2 इंच। तो जो भी आता है आपका उतना ही आप यहाँ जहाँ पे मैंने इंच टेप रखा है यहाँ पे उतना लेकर के, नाप लेकर के आप उतने पे एक मार्क कर लीजिए। इस प्रकार से ये मार्क मैंने कर लिया है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसी प्रकार के, इसी नाप को लेकर के मैं इसे नीचे इस तरीके से, जैसे मैं रख रही हूँ टेप को, आपको इसी प्रकार से रखना है। उतनी ही नाप पे आप यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए और सेम आप जो फोल्ड साइड है वहाँ पे भी आप इतना ही मार्क कर लीजिए। देखिए मैं जिस प्रकार से कर रही हूँ, तो है ना कितना इजी। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं सुपर इजी मेथड से बता रही हूँ। जी हाँ, ये देखिए मैंने इस तरीके से नाप कर लिया। अब मैं बनाऊंगी एक प्यारा सा बॉक्स। ये देखिए, ये बॉक्स रेडी हो गया इस तरीके से। तो हो गया ना, कितना आसान है ना। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सुपर डुपर ईजी मेथड से बताऊँगी। अच्छा, ये रेडी हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हम लगाएंगे क्रॉच का निशान। तो इसके लिए आप 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं। कुछ लोग 3 इंच का भी लेते हैं, बट 2 इंच सफिशिएंट है। मैंने 2.5 इंच लिया है। इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं 1 इंच का एक गैप लूँगी, इस तरीके से लाइन खींचूंगी और एक प्यारा सा राउंड बना दूंगी। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा क्रॉच एरिया।
अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये घुटने पे आएगा, यानी आपकी नी पे आएगा। तो इसको लेने का एक अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, घुटने के चारों तरफ हम अपनी मेजरिंग टेप को घुमाएंगे और जितना आता है उसमें +2 इंच ऐड कर देंगे। उसके बाद जब ये कपड़ा हम फोल्ड करके रखे हैं, 4 फोल्ड में रखे हैं, तो इसको नाप लेने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले के तहत जाना होगा। तो जो भी हमारा राउंड नहीं आता है उसको हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे और जितना आता है वहाँ से ये इस तरीके से हम एक शेप बना देंगे। थोड़ा सा घुमा करके शेप बनाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me. तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि हमें कट कैसे करना है। जैसे मैं कट करी हूँ, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये पोर्शन हमारी दिखाई देंगे और ये हमारे 2 पीसेज रेडी हुए हैं। इस तरीके से हम ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ओपन कर दिया और ये देखिए हमारा रेडी हो गया, हमारा नी लेंथ बिल्कुल रेडी हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये नेफे का पोर्शन है यानी बेल्ट का, और ये किनारे साइड में आपका क्रॉच एरिया है और नीचे जो आप फ्लैट पोर्शन देख रहे हैं वो हमारे घुटने पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो जाता है। अब बारी आती है मेन फैब्रिक को कट करने की। तो क्योंकि ये हमारी साड़ी है तो साड़ी के बारे में मैं बता दूं आपको कि साड़ी को कट करने से पहले ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन हमें छोड़ना होगा, बिकॉज आपकी आड़ी टेढ़ी होती है। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा बढ़ा के निशान लगाएंगे और फिर इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए है ना कितना सिंपल। और ये देखिए हमारे रेडी हो गए 4 पोर्शंस। और ये देखिए जो बढ़ा के कट किया था अब उसे कट कर लेंगे और ये देखिए हमारे 4 पोर्शंस रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है वो देख लें। सबसे पहले हम अस्तर को ओपन करेंगे और अस्तर इस तरीके से दिख रहा है आपका। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे अस्तर का चमकीला यानी शाइनिंग वाला पोर्शन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और उसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पोर्शन आता है, जो भी हमारी साड़ी का फ्रंट पोर्शन होगा, उसको अपनी तरफ करके इस प्रकार से प्लेस करना है। यानी दोनों के अपोजिट डायरेक्शन को एक दूसरे के फ्रंट में, मतलब एक दूसरे के सामने रखना है। इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसे अटैच करना है, यानी हमें चारों तरफ इसकी सिलाई मारनी है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे प्लेस करके और इसके चारों तरफ एक अच्छे से सिलाई मार देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये आपका अस्तर है और मेन फैब्रिक है ये आपस में अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करके इसे अटैच करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे अटैच करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। You show up thirsty, staring at me. अब फटाफट से स्टिच कर लेते हैं अपने मेन फैब्रिक और अस्तर को। इस तरीके से हमने बताया था आपको कि चारों तरफ सिलाई करनी है। तो किस प्रकार से करनी है वो देख लीजिए। मैंने पिन लगा के पहले सबको सेट कर लिया है और उसके बाद में सिलाई करूंगी। तो इस तरीके से मैं सिर्फ अस्तर पे ही सिलाई करूंगी और साड़ी का बढ़ा हुआ पोर्शन जो भी है हमारा निकला हुआ, उसको हम अच्छे से उसको रख करके इस तरीके से और उसको बढ़े हुए पोर्शन को कट कर लेंगे। तो अस्तर तो हमारा एकदम एक्यूरेट साइज का है और इस तरीके से देखिए हो गया। अब ये क्रॉच एरिया है, दोनों के क्रॉच एरिया को एक दूसरे के सामने रख करके उल्टे साइड से हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉच एरिया जहाँ तक मुड़ रहा है बस वहीं तक हम स्टिच करेंगे और दोनों साइड से कर लेंगे। दैट्स इट। है ना कितना इजी है, और मैं आपको बता रही हूँ इतनी इजी मेथड से। और इसके अलावा बहुत सारे स्टिचिंग के आने वाले वीडियोस, तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. तो यहाँ देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। जी हाँ, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें लेना है घेरे के लिए कपड़ा और ये बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा होता है। इसका फार्मूला आप सिंपल फार्मूला इस तरीके से निकालेंगे कि जी जितना भी आपका नी राउंड आएगा उसका आप 1.5 गुना या 2 गुना ले लीजिएगा, उतनी चौड़ाई का कपड़ा आप ले लीजिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए मैं चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई ये आती है आपकी, मतलब यहाँ से वहाँ तक। तो ये आपका नी राउंड का 1.5 गुना या 2 गुना आप लीजिएगा, ठीक है। 1.5 गुने में काम चल जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो जो भी आपका नी लेंथ है उस नी लेंथ को आप फुल लेंथ में से माइनस कर दीजिएगा। तो आपका घेर की, आपकी जितनी भी घेर की लंबाई है वो आराम से निकल आएगी। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो चलिए फटाफट से इसको सिल के स्टिचिंग के प्रोसेस में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमें करना क्या है। You show up thirsty, staring at me. तो फटाफट से बना लेते हैं अपने घेरे को। जी हाँ, मैंने लाइनिंग ली, उसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखा और इस प्रकार से मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी फ्रिल्स दे करके इसको रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी फटाफट, कितनी जल्दी से ये रेडी हो जाता है। तो आप भी इसे रेडी करिए और ये देखिए ये
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये घुटने के साथ यानी नी के साथ आपके अटैच हो जाएगा। तो वो भी मैं करके दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। तो मैंने इस तरीके से आपके ये दोनों घेरे रेडी कर लिए हैं। और इसके अलावा जो हमने पहले रेडी किया था वो हमारा नी लेंथ था। तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट्स रेडी हो गए। तो मेन बेसिक पार्ट्स यही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. तो चलिए फटाफट से देते ही अपने शरारे को एक प्यारा सा शेप। ये राउंड नी का पोर्शन है, इसमें मैंने मार्क कर लिया जहाँ पर भी हमको घेरे, जहाँ तक हमें अटैच करना है घेरे को। और इस प्रकार से हम घेरे को इस पर रख करके अटैच करेंगे। तो जो भी हमारा राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन की तरफ फेस करके हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे और प्लेट्स को बराबर रख करके अटैच करेंगे, जिससे क्या होगी हमारी प्लेट सही से बननी चाहिए, यानी हाथों से बैठा बैठा के बनाना है हमें। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने रखा अपना घेरा और ये मेरा राउंड नी है। तो इसको राउंड नी को मैंने इस तरीके से ओपन किया और इसका जो फ्रंट पोर्शन है उसको मैंने अपने घेरे के फ्रंट पोर्शन के ऊपर इस प्रकार से रख दिया, प्लेस कर दिया। और ये देखिए रख दिया, आसानी से हो गया ना। अब इसे हमें आसानी से इसी प्रकार से प्लेट को रख करके सीधा सीधा रख करके सिल देना है। और कपड़े को बिल्कुल भी सिलते समय खींचा नहीं है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। खींचने से झोल आता है कपड़ों में। तो जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल बटन हिट कर ले, क्योंकि आपको आपके इस चैनल पे मिलते हैं इसी प्रकार के 0 बजट के प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट। और ये देखिए हमारा एक पैर यानी तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे अपने पैर को तैयार करेंगे। और इसी प्रकार से प्लेट्स को देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना प्लेट्स। इसी प्रकार से हमें सिलना है फिनिशिंग के साथ। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। और हमारे अदर चैनल्स भी हैं, उस पर भी जाइए, उस पर भी विजिट करिए, उसको भी अपना उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप इस चैनल को देते हैं। और इसी प्रकार से देखिए हमारे दोनों रेडी हो गए। और ये देखिए आपको कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम अपने शरारे को एक शेप दे चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। और लाइक का बटन तो आप प्रेस करना बनता ही है, तो फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me like I can do something for. अब फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ हमें क्या करना है। जी हाँ, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। जो भी हमारे शरारे के घेरे का पोर्शन है उसका जो बॉटम पोर्शन है उसमें हैमिंग करनी है। तो देखिए दैट्स सो सिंपल ना। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही सुपर डुपर इजी मेथड से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो सिखा रही हूँ ना। तो क्यों आप परेशान होते हैं। ये देखिए मैंने गोटा ले लिया, ये मैंने चौड़ा गोटा लिया और एक मैंने पतला गोटा लिया। और इन गोटों से मैं अपने शरारे के बॉटम को सजाऊंगी। तो ये देखिए, और ये जो हमारा जो घुटने का यानी नी राउंड का पोर्शन है वहाँ पे भी एक गोटा लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी। और देखिए मैं थोड़ा सा नीचे का पोर्शन छोड़ करके ऊपर उठा करके मैं गोटे को फिक्स करूंगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मैं अक्सर इसी तरीके से करती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया। पतले वाले गोटे को मैं 4 इंच के गैप पर भी मैं लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, आप इतने ही गैप पे लगाइएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे इस तरीके से दोनों ही पैरों के जो हमारे घेरे हैं उन पे मैंने अटैच कर दिया। और ये देखिए ये जो नी राउंड है इस तरीके से मैंने नी राउंड पे भी इसको लगा दिया। जो चौड़ा वाला गोटा है उसे लगाया। चौड़े वाले गोटे को लगाने से ये होता है कि यहाँ पे एक खूबसूरती बनती है। दूसरी चीज़, जब आप इस पे लगाएंगे तो हमारी प्लेट्स जो हैं वो अटैच हो जाती हैं, सिल जाती हैं और एक साथ बैठ जाती हैं। अब मैं लूँगी अस्तर का पोर्शन। अस्तर का पोर्शन अगर आपको बढ़ा हुआ दिखे आपके मेन फैब्रिक से, तो आप उसे 2 इंच के बराबर कट करके और थोड़ा सा 2 इंच ऊपर छुटा कर दीजिएगा। उसके बाद उसकी भी हैमिंग कर लीजिएगा। दैट्स इट, सो सिंपल ना। फिर क्यों परेशान होते हैं। और कुछ भी सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप बताइए, मैं आपको सब सिखाऊंगी। और वो भी बिल्कुल बिल्कुल 0 बजट में। तो क्यों परेशान है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me like I can do something for. तो इस स्टेप में क्या करना है थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। जी हाँ, बहुत आसान है। बस 2 इंच के बराबर जो हमने स्टार्टिंग के ड्राफ्टिंग में जो भी हमारा नी लेंथ था उसमें कपड़ा छोड़ा था, तो उतना बराबर हम 2 इंच के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से स्ट्रेट लाइन। और इस तरीके से देखिए मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करके हम स्टिचिंग कर लेंगे। जो भी हमारा पोर्शन नीचे का आएगा उसमें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। तो देखिए है ना कितना आसान। और ये नेफा लगाना यानी बेल्ट बनाना बहुत ही ईजी है। आप कपड़े के साथ ही उसे बना सकते हैं, अलग से आपको
बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी जो भी हमारी इलास्टिक है, इस तरीके से डालेंगे। इलास्टिक जो है आपकी कमर के साइज़ से 2 इंच छोटी लीजिएगा और इस तरीके से हम उसे खींच के उसमें स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले जहाँ पे हमने अटैच किया है वहाँ पे कर लिया, उसके बाद अब हम खींच के यानी इलास्टिक को आगे की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे और तब सिलाई मशीन चलाएंगे। तो इस तरीके से खींच के हम सिलाई मशीन चला लेंगे और इसमें बहुत फिनिशिंग आती है। तो हम एक सिलाई तो नीचे चलाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर की साइड एक सिलाई चलाएंगे और मिडिल में 2 सिलाई चला लेंगे। तो एक खूबसूरती बनती है नेफे में और ये एक मजबूत हो जाता है, एक मजबूती के साथ आता है। तो देखिए बन के रेडी हो गया और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You show up thirsty, staring at me. अब फटाफट से देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। जी हाँ, हम लोग आ गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पे और ये पोर्शन के बाद हमारा शरारा रेडी हो जाएगा एकदम बन के। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ क्या करना है। जो भी हमारा घेरे का पोर्शन है, उसका मेन फैब्रिक का जो पोर्शन है, उसको सबसे पहले आपस में हम अटैच करेंगे बिना कपड़े को खींचे। जी हाँ, कपड़े को ज़रा भी मत खींचिएगा, नहीं तो झोल आ जाएगा और कहीं पे झोल तो कहीं पे टाइट। तो इस तरीके से बनाते हैं हम। और अब हम अपने लाइनिंग को उस पर पलट देंगे और इस तरीके से हम लाइनिंग को भी उसी प्रकार से उल्टे साइड से इस प्रकार से हम सिल देंगे। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने जो भी अंदर का जो पोर्शन है, यानी जो हमारा मेन फैब्रिक का शरारे का पोर्शन है घेरे का, उसको मैं बार बार हटा दे रही हूँ ताकि वो लाइनिंग से अटैच ना हो जाए। तो इस प्रकार से हमने लाइनिंग को अटैच कर दिया। अब ये देखिए हम आ गए अपने क्रोच एरिया के पोर्शन पे और इस प्रकार से हमने सिंपल वे में सिलाई मशीन घुमा दी और क्रोच एरिया को इस प्रकार से हम यहाँ तक सिल दिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं दूसरे पैर के घेरे को इस तरीके से अटैच कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने पहले अटैच किया था। तो इसी प्रकार से करना है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इसका फाइनल रिवील देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, चलिए फटाफट से अपने प्रोजेक्ट को रिवील करके देखते हैं साथ में। और ये देखिए क्या माइंड ब्लोइंग लग रहा है, सच में बहुत ही वाइब्रेंट कलर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये आपको क्या पता चल रही है कि ये मेरी पुरानी ओल्ड साड़ी है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसी प्रकार से आप किसी भी साड़ी से इसे बना सकते हैं। पुरानी नई लेने की क्या ज़रूरत है, या तो अपनी कोई पुरानी साड़ी ले लीजिए या फिर आप अपनी मम्मा के वार्डरोब में जाइए और वहाँ से एक पुरानी सी साड़ी लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मम्मा बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी। और ये देखिए मैंने ये गोटा जो लगाया है ये मैंने बहुत सिलेक्ट करके लिया है क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने जो भी मैंने गोटा लिया है उसको बहुत सिलेक्ट करके लिया है। तो इस तरीके से मैंने एक चौड़ा और एक पतला गोटा लिया था। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एक अलग ही खूबसूरती नज़र आ रही है हमारे शरारे में इन गोटों की वजह से। तो इस प्रकार से आप बनाइए और इसे पहनिए पार्टी में, फंक्शन में, और अपनी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उत्साह, नई एनर्जी, नई तरंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश।